आप में से कई लोग अपनी नौकरी में हर महीने एनपीएस के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा ये सोचकर जमा करते होंगे कि रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत सहारा मिलेगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कर्मचारियों को एक बात बिल्कुल साफ नहीं होती कि उनके एनपीएस के पैसे का असली फैसला कौन करता है। कौन ये तय करता है कि उनका पैसा किस फंड में जाएगा, कितना हिस्सा शेयरों में लगेगा और कितना सुरक्षित साधनों में। कई बार तो उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। कर्मचारियों की इसी उलझन को दूर करने के लिए अब एनपीएस, खासकर कॉर्पोरेट एनपीएस से जुड़े नियमों में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव आपकी एनपीएस की इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत असर डाल सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये नया सिस्टम है क्या और इसका फायदा आखिर किसे मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सलूरी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। अब तक कई कंपनियों में ये साफ नहीं था कि एनपीएस में किस फंड में पैसा लगाया जाएगा। ये फैसला एम्प्लॉयर लेगा या फिर एम्प्लॉई खुद। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए अब एक नई व्यवस्था लाई गई है। अब एनपीएस में पैसा किस फंड में जाएगा, इक्विटी और डेट का कितना हिस्सा होगा, कौन सा पेंशन मैनेजर संभालेगा, इन सभी फैसलों के लिए एक क्लियर प्रोसेस बनेगा। ये प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा साफ हो गया है। अब इस एक नए सिस्टम के तहत कंपनी के एम्प्लॉई को ये साफ साफ बताया जाएगा कि कौन कौन से फंड के ऑप्शंस मौजूद हैं, उसमें कितना रिस्क है या कितना बेनिफिट हो सकता है और किस तरह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काम करती है। एम्प्लॉइज को अब सब कुछ लिखित रूप में बताया और समझाया जाएगा। इससे पहले कई डिसीजंस बिना ज्यादा बातचीत के ले लिए जाते थे, लेकिन अब जो भी तय होगा, चाहे वो फंड हो, स्ट्रैटेजी हो, एलोकेशन हो, सबका रिटन रिकॉर्ड रखा जाएगा और कंपनी को यह जानकारी सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भी देनी होगी। इससे पूरे प्रोसेस से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इस नए सिस्टम के तहत फंड और स्ट्रैटेजी को हर साल रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है, एम्प्लॉइज की जरूरतें भी बदल सकती हैं और इसके अलावा कंपनी की पॉलिसी भी बदल सकती है। ऐसे में ये रिव्यू इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपका पैसा सही दिशा में जा रहा है और वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। इस नए बदलाव से एम्प्लॉइज को अब ज्यादा अधिकार मिलेंगे। वो अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस के बारे में सवाल पूछ सकेंगे, चाहे तो एक्स्ट्रा पैसा यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी डाल सकेंगे। वो अपनी पसंद का फंड जो है वो सजेस्ट कर सकेंगे और अगर एम्प्लॉय किसी डिसीजन को गलत मानता है या उसे लगता है कि किसी फैसले में गलती है तो वो शिकायत भी कर सकेंगे। पहले एम्प्लॉइज सिर्फ सुनने वाले होते थे, लेकिन अब वो सोच समझकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। कुल मिलाकर पहले के सिस्टम में एम्प्लॉइज को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन इस नए सिस्टम में ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और सेफ फ्यूचर प्लानिंग होगी। इस नए बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।